हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम कोचिंग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग कर रहे थे क्लास 10th इंग्लिश का टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज। तो हमारी एमसीक्यूज की फोर्थ क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 जो है आपका। द नेकलेस ऑफ मिसेस फॉरेस्टियर वाज मेड ऑफ, यानी जो मिसेस फॉरेस्टियर का नेकलेस था, ठीक वो किससे बना हुआ था? गोल्ड का बना था, सिल्वर का बना था, खास डायमंड का बना हुआ था, रियल डायमंड्स का बना हुआ था। यानी जो मटिल्डा की फ्रेंड थी मिसेस फॉरेस्टियर, उनके पास से जो नेकलेस लेके आई थी मिसेस मटिल्डा, वो किस चीज का बना हुआ था? वो बना हुआ था आपका फाल्स डायमंड। यानी किसका बना हुआ था? फाल्स डायमंड, यानी नकली डायमंड का बना हुआ था। नंबर 62 है आपका। द bewildered boys हैज बीन फॉलोइंग अ। bewildered मतलब होता है हक्का बक्का, यानी आश्चर्यचकित, यानी हक्का बक्का क्या होता है? यानी जो हक्के-बक्के बच्चे थे वो किसका पीछा कर रहे थे? डॉक्टर का पीछा कर रहे थे, पेशेंट का पीछा कर रहे थे, साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, टीचर का पीछा कर रहे थे। वो बच्चे किसका पीछा कर रहे थे? वो बच्चे ग्रिफिन का पीछा कर रहे थे। और ग्रिफिन कौन था? साइंटिस्ट था। उसने क्या कर लिया था? एक कुछ खा लिया था, यानी कुछ कंज़्यूम कर लिया था और उसकी बॉडी क्या हो गई थी? ट्रांसपेरेंट हो गई थी। यानी कुछ ड्रग कंज़्यूम कर लिया था और उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी। यानी ग्रिफिन कौन था? साइंटिस्ट था। और बच्चे किसका पीछा कर रहे थे? ग्रिफिन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनिल गेव फूड प्रिपेयर्ड बाय हरि टू अ, यानी हरि के द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया गया था उसको अनिल ने दे दिया स्ट्रे डॉग काऊ बेगर गर्ल, यानी उसको अनिल ने किसे दे दिया? किसे दे दिया था? एक आवारा कुत्ते को, यानी स्ट्रे डॉग यानी आवारा कुत्ते को। जो हरि के द्वारा खाना बनाया गया था उसको अनिल ने किसे दे दिया गया था? एक स्ट्रे डॉग को। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 64 है, द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द ऑफ डॉट डॉट, यानी बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए है आपके पास इलाहाबाद, बी है आपके पास बनारस, सी है आपके पास गंगा, डी है आपके पास सारनाथ। यानी बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था सबसे पहला, वो कहाँ दिया था? बनारस में दिया था। यानी बुद्ध के द्वारा सबसे पहला आपका उपदेश जो दिया गया था वो कहाँ दिया गया था? बनारस। और इस चैप्टर का नाम भी क्या है आपके? sermon एट द बनारस। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका, द कंडक्टर आस्क्ड बल्ली टू हैव, यानी कंडक्टर ने बल्ली को पूछा, क्या पूछा था? ठीक, टी लेने के लिए, कॉफी लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, कॉफी। ठीक, यानी द कंडक्टर ने बल्ली से क्या पूछा था कि आप कोल्ड ड्रिंक लेंगी? ठीक, क्या आप कोल्ड ड्रिंक लेना चाहेंगी? ठीक, यानी कंडक्टर से बल्ली ने क्या पूछा था? कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 66, द पोएट कंपेयर्स फायर बीट, यानी पोएट जो है आपका वो फायर को किससे कंपेयर कर रहा है? ठीक, यानी आपका है क्वेश्चन जो आपकी पोएम है फायर एंड आइस, उसका क्वेश्चन है। ठीक, यानी उसमें पोएट फायर का कंपेयर किससे कर रहा है? तो पोएट फायर कंपेयर किससे कर रहा है? डिजायर से कर रहा है। ठीक, यानी इच्छाएं क्या होती हैं? कभी खत्म नहीं होती हैं। इच्छाएं आग की तरीके होती हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67, नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक डॉट डॉट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी नेल्सन मंडेला जी जो हैं, नेल्सन मंडेला जी जो हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक क्या बने थे? ठीक, प्रेसिडेंट बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, वाइस प्रेसिडेंट बने थे, डिफेंस मिनिस्टर बने थे। तो क्या बने थे आपके? प्रेसिडेंट बने थे। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 68, भोली वाज 7 ईयर ओल्ड व्हेन मंगला वाज, यानी भोली 7 साल की थी जब मंगला 11 साल की थी, 12 साल की थी, 12 साल की थी, या उसकी शादी हुई थी? यानी जब मंगला की शादी हुई थी तब भोली कितने साल की थी? 7 साल की। यानी क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा? मैरिड। यानी जब मंगला की शादी हुई थी तो भोली 7 साल की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सडनली मटिल्डा डिस्कवर्ड इन अ ब्लैंक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डॉट डॉट, यानी मटिल्डा को अचानक एक सैटिन बॉक्स में सुपर्ब नेकलेस वाला मिल गया था। ठीक, नेकलेस मिल गया था जो बना हुआ था गोल्ड का, डायमंड का, पेयर्स का, प्लेटिनम का। तो जो बना हुआ था किसका? यानी इसको सैटिन बॉक्स में क्या बना हुआ मिला था? एक डायमंड का नेकलेस मिला हुआ था सैटिन बॉक्स में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, हरी सिंह वुड चेंज इन हिज नेम एवरी मंथ टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम, यानी हरी सिंह जो था वो अपना नेम हर महीने चेंज करता था
अपने आप को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए चेंज करता था? पुलिस एंड हिज ओल्ड फ्रेंड, पुलिस और अपने पुराने दोस्तों से, हिज वाइफ अपनी पत्नी से, हिज एनिमी अपने दुश्मनों से, हिज ओल्ड एम्प्लॉयर्स अपने पुराने एम्प्लॉयर्स थे। तो किससे बचने के लिए अपना नाम हर बार चेंज करता था? पुलिस से और जिन अपने ओल्ड फ्रेंड यानी जिनके यहाँ वो पूरा काम करके आया होता है, यानी जिनके यहाँ वो पहले काम करता था और चोरी करके आ जाता है, उनके यहाँ से वो बचने के लिए अपना हर बार नाम चेंज करता है और पुलिस से बचने के लिए वो हर बार अपना नाम चेंज करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 71। व्हेन ग्रिफिन बिकम होमलेस वेंडर्ड विदाउट क्लोथ्स इट वाज, यानी जब ग्रिफिन वेंडर मतलब भटक रहा था इधर उधर, बिना घर के इधर उधर भटक रहा था, जब ग्रिफिन बिना क्लोथ के बिना घर के इधर उधर भटक रहा था, तब वो मौसम कौन सा था? इट वाज समर था, स्प्रिंग थी, रेनी सीजन था, विंटर था। तो वो सीजन कौन सा था? विंटर यानी सर्दी था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर, यानी लेंचो जब विंडो के पास गया तो वो क्या मांगने के लिए गया था? मनी मांगने के लिए गया था, पेपर एंड इंक मांगने के लिए गया था, हिज लेटर फ्रॉम गॉड और उसने पत्र मांगने के लिए गया था जो गॉड से आया था, और द रिमेनिंग 30 पीसोस अपना 30 पैसे जो बचे हुए थे उसको मांगने के लिए गया था। तो क्या मांगने के लिए गया था? पेपर एंड इंक। लेंचो क्या मांगने के लिए गया था? पेपर एंड इंक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, कुर इज आल्सो नोन एज, यानी कुर को एक नाम से जाना जाता है, कैटम, कैडी, कुडागू, कोडार, यानी कुर को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुर को और किस नाम से जाना जाता है? कुडागू। कुर का और एक नाम क्या है? कुडागू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। एब्राइट वाज फाउंड एब्राइट ने एब्राइट को किस चीजों में इंटरेस्ट था? गेम्स में, स्विमिंग में, क्लोथिंग्स में, कलेक्टिंग थिंग्स में, रीडिंग में। रीडिंग की स्पेलिंग आपकी ये गलत है, सही कर लीजिए। ठीक, तो उनको किसमें इंटरेस्ट था? गेम्स में, स्विमिंग में, कलेक्टिंग थिंग्स में। तो किसमें इंटरेस्ट था उसको? कलेक्टिंग थिंग्स में, यानी चीजों को इकट्ठा करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ग्रिफिन स्लोएड सर्टेन रेयर ड्रग एंड हिज बॉडी बिकम अ ट्रांसपेरेंट अ शीट ऑफ, यानी ग्रिफिन ने कुछ ड्रग कंज्यूम कर लिया था, उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी एक सीट की तरीके। किसकी सीट? किसकी सीट के तरीके? आयरन के, ग्लास के, गोल्ड के, सिल्वर के। तो किसकी सीट के तरीके उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी? ग्लास। यानी ग्लास ही ट्रांसपेरेंट होता है, आयरन तो ट्रांसपेरेंट होता नहीं, गोल्ड होता नहीं, सिल्वर होता नहीं, ग्लास होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्लास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76। अनिल वाज अबाउट, अनिल कितने साल का था? अनिल जो था आपका वो कितने साल का था? 50 ईयर ओल्ड था। और जो आपका हरी सिंह था, हरी हरी कितने साल का था? 15 ईयर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 77। मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड टू गिव ट्रिकी, यानी मिसेस पंफ्रे थी, उन्होंने ट्रिकी को देना चालू कर दिया था मीट यानी मांस, मेल, कॉल्ड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स, या जंक फूड, या फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल। तो क्या चालू कर दिया था उसे देने के लिए? माल्ट एंड कॉल्ड लिवर ऑयल। माल्ट देना चालू कर दिया था और कॉल्ड लिवर ऑयल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 78। द चिल्ड्रन हैड ग्रेट चार्म ऑफ, यानी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे देखकर। वो क्या था? जब यानी बेकर फ्रॉम गोवा में, गोवा जो बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर है आपका, उसमें जब बेकर लोग बेचने के लिए आते थे तो बच्चे क्या देखकर खुश हो जाते थे? एग्स को, वोलिन हांस को, लोब्स को, बेंगल्स को। तो बच्चे क्या देखकर खुश हो जाते थे? बेंगल्स को। ये आपका रहा बेंगल्स, ये है आपका बेंगल्स। ठीक, तो बच्चे बेंगल्स को देखकर खुश हो जाते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79। द फेयर ऑफ द बस वाज दैट वन वे, यानी एक तरफ के बस का किराया कितना था? 20 पैसे, 35 पैसे, 10 पैसे, 30 पैसे। तो कितना किराया था एक तरफ के बस का? 30 पैसे। ठीक, यानी वर्ली के गांव से शहर का किराया एक तरफ का कितना था? 30 पैसे। क्वेश्चन नंबर 80 है बुद्धा डिमांडेड अ हैंडफुल ऑफ, यानी बुद्ध ने क्या डिमांड किया था? यानी व्हीट सीड्स, गेहूं का बीज, और ग्राम सीड्स, चना का बीज, पैडी सीड्स, धान का बीज, मस्टर्ड सीड, सरसों का बीज। तो उन्होंने क्या कहा था? बुद्ध ने जब एक महिला आई थी अपने बच्चे को जीवित कराने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि आप जाइए, आप एक मुट्ठी सरसों किसी ऐसे घर से लेके आइए
जहाँ किसी किसी की मृत्यु आज तक ना हुई है। ठीक, तो उन्होंने क्या मांगा था? मस्टर्ड सीड्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा? डी।